बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हुजूर जी ने व्यास में सत्संग फरमाया है। आज स्टेज पर बाबा जी उनके साथ नहीं थे। हुजूर जी ने आज 1 घंटा 15 मिनट तक सत्संग फरमाया है। सत्संग में आज हुजूर जी ने वाणी ली, जगजीवन सांचा एकोदाता, जो कि गुरु अमरदास जी की वाणी है। संगत जी, जैसा कि हम सबको पता है कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी भी इसी वाणी पर अक्सर सत्संग फरमाया करते थे। आज संगत बाबा जी को न देखकर काफी उदास थी। संगत जी, आइए सुनते हैं कि हुजूर जी ने आज इस सत्संग में क्या फरमाया है। संगत जी, इस वाणी में आता है जग जीवन सांचा एक को दाता। भाव है कि इस पूरे संसार को जीवन देने वाला सिर्फ वह एक कुल मालिक है। अब इंसान इस दुनिया में अलग अलग सहारे ढूंढता है। कोई रिश्तेदारों में अपना सहारा ढूंढता है, कोई पैसे में अपना सहारा ढूंढता है और कोई अपने बाल बच्चों में अपना सहारा ढूंढता है। तो यह सब सहारे टूट जाते हैं। जो रिश्तेदार हमारे सबसे नजदीक होते हैं, वह मुंह मोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि बच्चे जिनके लिए हमने हर कुर्बानी दी है, वो भी बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हुजूर जी समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई सच्चा सहारा है, जो अंत समय तक हमारा साथ देगा, मरने के बाद भी हमारा साथ देगा, तो वह है कुल मालिक। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। हम कई बार उस मालिक को भूल जाते हैं, लेकिन वह मालिक हमें कभी नहीं भूलता। फिर हुजूर जी ने आगे सत्संग में फरमाया कि मालिक कौन है। हम तो आज तक मालिक को ही नहीं समझ पाए कि वह कौन है और कहाँ है। हम तो मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हुए हैं। हम दूर दूर से सत्संग सुनने आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस मालिक को पाने की चाह है। पर वह कौन सी कमी है जो हमको मालिक से मिलने नहीं देती। हम तो वाणी को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन अपना ध्यान सिर्फ सुनने या पढ़ने तक ही रखते हैं। हम उसको अपनी करनी में नहीं लेकर आते, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमने अपने अंदर ऐसा प्यार, ऐसा समर्पण पैदा करना है कि हमने इन सब चीजों को अपनी करनी में दिखाना है। अपना दायरा सिर्फ हमने पढ़ने या सुनने तक नहीं रखना। सत्संग में आने का मकसद यह होना चाहिए कि हम सत्संग को सुनकर इसको अमल में लाएं और हमारी जिंदगी बदल जाए। संगत जी, हुजूर जी ने आगे सत्संग में फरमाया कि वाणी में भी वह एक ओंकार का जिक्र होता है। बाइबल में भी आता है लॉर्ड इज वन। हिंदू धर्म में उसको ब्रह्म कहकर बयान कर देते हैं। सभी धर्मों ने यही बताया है कि मालिक एक है। अब जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, देश का एक मुखिया होता है, ऐसे ही इस सृष्टि की रचना करने वाला भी वह एक कुल मालिक है। फिर हुजूर जी ने आगे फरमाया कि हम बचपन में स्कूल गए, हमने अपनी अलग हस्ती बना ली, फिर हम बड़े होकर कॉलेज गए, हमारी एक नई पहचान बन गई, कामकाज में लगे, फिर हमारी एक नई हस्ती बन गई। लेकिन यहाँ तक उस मालिक का सवाल है, हमने उसकी भी अलग अलग हस्तियां बनाकर उसको बांट दिया। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि आज के टाइम पर जितना हम खून खराबा धर्मों को लेकर करते हैं, शायद ही किसी और कारण से करते हो। हिंदू कहता है मेरा राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मेरा रहमान, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं करता। हुजूर जी ने फरमाया कि हमारे अंदर मालिक तब आएगा जब हम हर एक जीव में उस मालिक को देखेंगे। अगर हम इंसान को नहीं समझ सकेंगे तो उस मालिक को भी समझ नहीं पाएंगे। हम सब एक हैं और हम सबका पिता वो एक कुल मालिक है। वाणी में आता है आपे रसिया आपे रस। आपे रसनहार, भाव की रस बनाने वाला भी वही है, रस को चखने वाला भी वही है और वह खुद एक रस है। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि हम अनेकता में फंसे हुए हैं। अब हम अपने सत्संगियों को देख लें। वह बोलते हैं कि अब हम सब धर्मों से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन जब बच्चों की शादी की बात आती है तो सबसे पहले हम उनका धर्म देखते हैं, कुंडली देखते हैं और उनकी जात देखते हैं। क्या जो मालिक ने बनाया है वह गलत बनाया है? क्या जिनके कुंडली में सारे गुण मिलते हैं, क्या उनको कभी दुख नहीं आता? हम कौन सी चीजों में फंसे हुए हैं? हुजूर जी ने फरमाया कि मालिक हम सबको ऊपर उठाने के लिए आता है, लेकिन हम सब नीचे जाने में लगे हुए हैं। क्या हमको इंसान की इंसानियत नहीं देखनी चाहिए? अगर सही इंसान होंगे तो बच्चे खुश रहेंगे। अगर सही इंसान ना हो तो क्या फर्क पड़ता है कि वह हमारे धर्म के हो या हमारी जात के बच्चों की जिंदगी तो खराब हो जाएगी। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि क्या हम उस कुल मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं? मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है,
इतने जन्मों से देते आ रहा है, वह बदले में हमसे क्या चाहता है? वह तो हमारा दिन में से कुछ वक्त मांगता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए वक्त भी नहीं है। अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है, तो कौन सा साधन है जो हमने अपनाना है? वह है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। उसके बिना इस कलयुग में हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। हम बचपन में स्कूल गए, वहां हमें सिखाने के लिए कोई ना कोई था। बचपन में हमें माँ बाप ने सिखाया। कामकाज पर गए तो वहां पर किसी ने हमें सिखाया तो हमारे अंदर कोई भ्रम ना रह जाए। तो गुरु ने बड़ा खुलकर समझाया है कि बिन सतगुरु कोई नाव ना पाए। प्रभु ऐसी बनत बनाई। खुद उस मालिक तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। हमें पूर्ण सतगुरु की जरूरत है, और वही हमें मुकाम तक लेकर जाएगा। यह सब कुछ गुरु की बख्शीश के साथ होगा, उसकी दया के साथ होगा। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने जिसको दर्शन देने हैं, उसको 7 समुंदर बैठे हुए को भी दे देने हैं, और जिसको दर्शन नहीं देने, वह चाहे पास में बैठा हो, उसको फिर भी नहीं देने। ये उसकी मौज है। यह सृष्टि उस मालिक की है। इसलिए हमने उस मालिक के साथ प्रेम और प्यार का रिश्ता बनाना है। हमारे हर एक कदम उस मालिक की तरफ चलने चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले अपनी सोच ठीक करनी है। आगे इस शब्द में आता है जुगजुग सा एक को। भाव की आदर से वह एक ही सच है और हमने उस सच के साथ जुड़ना है। संगत जी सत्संग के आखिर में फिर हुजूर जी ने फरमाया कि अगले सत्संग में जो भी आना चाहता है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। संगत जी आज संगत में काफी ज्यादा उदासी थी क्योंकि बाबा जी आज स्टेज पर नहीं आए थे। लेकिन आज हुजूर जी ने सत्संग बहुत ही बढ़िया किया है। संगत जी आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी एक बार बाबा जी के ड्राइवर साहब की रिश्तेदारी में उनकी बुआ का लड़का उनके घर आया। वह एक सत्संगी नहीं था, लेकिन वह यह जानता था कि ड्राइवर साहब बाबा जी के बहुत करीब रहते हैं। तो एक बार जब वह ड्राइवर साहब के घर आया तो उसने ड्राइवर साहब को कहा कि वह भी उसके साथ डेरे जाना चाहता है और डेरा घूमना चाहता है। तो ड्राइवर साहब ने उसको कहा कि डेरा कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है कि वहां घूमने के हिसाब से जाया जाए। डेरा एक परमार्थी स्कूल के जैसा है जहां संगत सेवा करती है, सत्संग सुनती है। अगर तुझे सेवा और सत्संग के लिए चलना है तो बड़ी खुशी से मैं तुझे लेकर जा सकता हूँ। हमारे बाबा जी सेवादारों और संगत से बहुत प्रेम करते, और अगर तूने वहां थोड़ी सी भी सेवा की तो बाबा जी की अपार कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि बाबा जी अपने सेवादारों द्वारा की जाने वाली सेवा का फल हर हाल में और किसी न किसी रूप में देते हैं। तो ड्राइवर साहब का भाई मन में सोचने लगा कि डेरे जाकर थोड़ी बहुत सेवा भी कर लूंगा और सत्संग भी सुन लूंगा और बाकी का टाइम डेरे के में घूम लूंगा। तो उसने ड्राइवर साहब को कह दिया कि वह वहां सेवा करेगा। फिर एक दिन ड्राइवर साहब अपने भाई को लेकर डेरे में पहुंच गए और वहां सेक्रेटरी साहब से कहकर अपने भाई को सेवा पर लगा दिया। इनका भाई वहां सिर्फ डेरा घूमने के उद्देश्य से गया था। तो ड्राइवर साहब के कहने पर भाई ने लंगर घर में सब्जी काटने और छिलने की सेवा पकड़ ली और लगभग 2 घंटे वहां सेवा की, और उसके बाद भाई अकेला ही डेरे को घूमने में निकल पड़ा। डेरे की एक सड़क पर जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति एक साइड पर बैठे थे और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और जो कि संगत के साथ आए थे लेकिन अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे। तो जब उस भाई की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी तो वह इंसानियत के नाते दौड़कर बुजुर्ग अंकल के पास गया। जब उसने देखा कि थके हुए लग रहे हैं तो वह भाई अंकल के लिए पानी लेकर आया और फिर अंकल बोलने की हालत में आए। तब अंकल ने बताया कि वह पिछले 2 घंटे से अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संगत की भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए वह अपने परिवार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ड्राइवर साहब के भाई ने डेरे घूमने का प्लान कैंसिल करके अंकल के साथ उसके परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया और बहुत देर भटकने के बाद अंकल को उसके परिवार तक पहुंचा दिया। जब अंकल अपने परिवार वालों से मिल गए तो बुजुर्ग अंकल ने ड्राइवर साहब के भाई के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, बाबा जी की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहे। इसके बाद वह भाई फिर से डेरे को घूमने के लिए चल पड़ा और दूसरे दिन फिर से ड्राइवर साहब के भाई ने लंगर घर में सेवा की
और इस तरह 2 दिन के बाद ड्राइवर साहब को बोलकर वो वहां से वापस अपने घर लौट आया। फिर कुछ दिन के बाद एक बार ड्राइवर साहब उस भाई के घर गए, तो जब उस भाई को पता लगा, तो वह उसी समय ड्राइवर साहब से मिलने के लिए पहुंच गए और वह कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं पिछले कई दिनों से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप डेरे में थे तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। ड्राइवर साहब कहने लगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? तो वह भाई कहने लगा कि जिस दिन मैं डेरे से वापस लौटा था, एक दिन मैं ध्यान कर रहा था। ईश्वर की याद में बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था और अपने ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद मेरे ध्यान में बाबा जी आ गए और उनको देखकर मैं हैरान हो गया और वह कहने लगे कि बेटा, तू मेरी रूह है, रूह है। तेरे आखिरी समय में मैं ही तुझे लेने आऊँगा। इतना कहकर वह चले गए और जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बाबा जी मेरे ध्यान में आ जाते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो डेरे पहली बार गया था और तुम्हारे कहने पर वहाँ मैंने सेवा कर दी थी और 2 दिन के बाद मैं वापस लौट आया था। अब अपने उस भाई की यह बात ड्राइवर साहब ने सुन तो ली, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लगा और वह उस पूरी रात सो नहीं पाए। और जब दोबारा से डेरे में अपनी ड्यूटी पर गए तो इस बार ड्राइवर साहब के हाव भाव बदले हुए थे। पहले बाबा जी से खुशी से बात करने वाले ड्राइवर साहब अब बाबा जी से नाराज हो गए। बाबा जी जो कुछ भी पूछते, ड्राइवर साहब सिर्फ उतना ही जवाब देते जितना जरूरी हो। अगले ही दिन बाबा जी ने ड्राइवर साहब को डेरे में किसी जगह पर जाने को कहा, तो ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। बाबा जी समझ तो चुके थे कि जरूर कोई बात है, तो बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रूठा हुआ है? तो ड्राइवर साहब ने कोई जवाब ना दिया। बाबा जी ने फिर से पूछा, भाई क्या गलती हो गई मुझसे, जो मुझसे नाराज होकर बैठा है? ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, मैं आपका सेवादार हूँ। मैं डेरे में सालों से सेवा कर रहा हूँ और आप साथ ले जाने का वादा उसको कराए जो मेरी वजह से पहली बार डेरे आया था। मुझे तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा संगत जी। अब बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी समझ गए कि यह किसकी बात कर रहा है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तूने ही तो उसको कहा था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। मैंने तो तेरे वचनों का ही मान रखा है। और फिर उसने एक कमाई वाले बुजुर्ग की सेवा भी की और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी वचन दिए कि बाबा जी की कृपा जीवन के बाद भी तुझ पर बनी रहे। मैं तो तुम दोनों के वचनों का मान रख रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बाबा जी की इस बात को सुनते ही ड्राइवर साहब की आंखें भर आईं। ड्राइवर साहब ने अपनी गलती के लिए बाबा जी से क्षमा मांगी। फिर आगे बाबा जी ने ड्राइवर साहब को समझाया कि बेटा, जब मालिक तेरे भाई की संभाल कर सकता है, जिसने 2 दिन सेवा की, तो क्या तेरी संभाल नहीं करेगा? ड्राइवर साहब को बाबा जी की बात समझ आ गई। संगत जी जो रूहे मालिक से खुद को जोड़ चुकी है, जिनका भजन सिमरन बहुत ज्यादा है, उनके मुख से निकले वचनों को बाबा जी हर हाल में पूरा करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि कमाई वाले अंकल और ड्राइवर साहब के मुख से भाई के लिए आशीर्वाद निकला और बाबा जी ने उन वचनों को पूरा किया। लेकिन संगत जी, इस संसार में सभी रूहें इस कमाई वाली अंकल और ड्राइवर साहब जैसी नहीं होती। कुछ रूहें बहुत ज्यादा कमाई करने के बाद अपनी सारी कमाई को एक पल में मिट्टी में मिला लेती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बने। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।